हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप लोग। सोल्स टैरो पर आई वेलकम यू। हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं आने वाले समय के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ओल्ड जॉइनर्स हैं, शुक्र, आप सब जानते हैं हम चैनल पर क्या करते हैं, राइट। थैंक यू। और अगर आप नए हैं तो चैनल को देखिए, कुछ अच्छा लगे तो डेफिनेटली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा। अच्छा चलिए, मीन राशि देखिए, हम आज आपके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज मैंने ये जो ट्रांजिशन समय है, मार्स का जो बेसिकली जो इन्फ्लुएंस होने वाला है ना, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगी। और हम सीक्रेट डेस्टिनी से आपका एक ओवरऑल कार्ड निकालेंगे, फिर हम टेरो से बेसिकली आपका स्प्रेड पुल करेंगे और मैसेजेस शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आने वाला है पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए। मेरे गाइड्स मेरे साथ हैं, कार्ड मेडिटेटेड हैं। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बायो में है, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। शो मी द मैसेजेस फॉर पाइसेस। देखिए, अगर क्रॉस वॉचर अपना इनर कंपास यूज करेगा और स्पेसिफिकली ये पाइसेस के लिए है, कीप दैट इन माइंड। ये 4 कार्ड है, ये मैं ले नहीं सकती हूँ, बट हाँ यहाँ पे कुछ नया, कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वो चेंजेस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं जिसको लेके आप डील कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत है। अनसर्टेनिटी, थिकेट ऑफ थॉर्न्स, अगर आप ये कार्ड देखेंगे, देयर इज दिस वुमन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हम एनर्जीज की बात करते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, हम जेंडर्स में बात नहीं करें, ठीक है। सो ये देखिए, वो वुड्स में कहीं जा रही है, देयर इज अ बटरफ्लाई, देयर इज अ लाइट, देयर इज अ डियर अराउंड, वो खोज रही है, जो मुझे समझ आता है दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है जो आप अनसर्टन है, आपको उसकी श्योरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, जो क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है। हम टेरो से निकालेंगे, फिर इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगी। लेकिन देखिए, मीन राशि बहुत सिंपल है। आप लोग ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आप लोग बहुत समहाउ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय से इतने लोगों से हम मिलते हैं ना, एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे अपने अपने, तो मैंने ये देखा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना बांधने और बंधने में विश्वास नहीं रखते हैं। उसका कारण ये है कि आप बेसिकली बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, और जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं या एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, महसूस करते हैं, वो दूसरे लोग नहीं कर पाते। उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जिस तरीके से एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, आप उसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन और जो आपके आसपास के लोग हैं, वो दिल स्टडी, दिल रीड, दिल काइंड ऑफ मग अप, और वो आगे निकल जाएंगे, राइट। तो वो टेम्पररी जो डिसएडवांटेज आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, बीइंग सो सेंसिटिव एंड बाय थिंकिंग सो मच, वो जो है कई बार आपको अनसर्टेनिटी के रास्ते पे ले आता है, ऐसा मुझे लगता है। राइडर वेट से मैं टेरो पुल कर रही हूँ और डिटेल में निकालने वाली हूँ, ठीक है। तो ग्रह गणना गोचर की बात ज़्यादा नहीं करती मैं, तो फिर लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता, सिंपल गानों में समझाऊंगी। लेकिन ये आधारित जो है ज्योतिष की मूवमेंट पे होता है, ठीक है। मीन राशि देखिए, अनसर्टेनिटी है, रिकनसाइल करूँ ना करूँ, अगर आप डेट कर रहे हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी है। सो ये रिकन्सिलिएशन का वाइब है कि यार मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो आपका रैशनल माइंड आपको कहता है कर लेता हूँ, लेकिन फिर आपको लगता है अरे नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ठीक नहीं लगा, है ना। तो उसका जो इम्पैक्ट है, प्लस माइनस, आप वो करने में जुड़े हुए हैं। करियर से संबंधित है, कोई जॉब हो सकती है, कोई व्यापार से रिलेटेड आपकी बातचीत हो सकती है, टीम वर्क की बात हो सकती है, स्ट्रेसफुल समय, डिफिकल्ट समय। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं किस तरह से किस चीज़ को हैंडल करूं। मतलब आपको कहते हैं ना, ए से बी से सी में ट्रांजिट जो करना है, मूवमेंट जो करना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, या एक कमरे से बाहर निकल कर फिर सोच रहा हूँ कि चलो पार्क में राउंड लगा के आ जाऊँ या आ जाती हूँ। वो जो आपका माइंडसेट बन रहा है ना, अच्छा अभी करता हूँ या थोड़ी देर में करती हूँ, वो बेसिकली इज व्हाट दिस रीडिंग इज अबाउट, ठीक है। सो हम राइडर वेट से आपका करंट एनर्जी निकालेंगे। मीन राशि की करंट एनर्जी क्या है, पाइसेस की मीन राशि वालों के लिए।
देखिए मुझे ना 2 कार्ड्स मिले हैं जो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे कोर एनर्जी के लिए 1 कार्ड चाहिए। प्लीज़ गाइड्स, मतलब 1 कार्ड मुझे मीन राशि के लिए दिखाइए। बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, मैं इसको कट नहीं कर सकती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे जो, देखिए ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये फूल है, चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ लेकिन नहीं ले सकती क्योंकि सिंगल एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो बहुत, आई थिंक काफ़ी लोगों के मन में ये उथल पुथल है, उतार चढ़ाव चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। क्यों चल रहा है वो देखते हैं। सिंगल कार्ड प्लीज, शो मी 1 कार्ड फॉर द कोर एनर्जी फॉर माय Pisces, हैंग्ड मैन, आप ही की एनर्जी। स्टक, फंसे हुए हैं आप, कहाँ फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, ये देखना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। और अब ये मुझे समझ आ रहा है, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है। आने वाला समय थोड़ा चैलेंजिंग कंसर्न्स के साथ होगा, बिकॉज जो गोचर हैं, जो चेंजेस हैं, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली है। बट जैसे मैंने कहा, डिटेल अगर आप चाहें, कोई रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन समहाउ ओवरऑल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो आप कर रहे हैं उसको स्मूथ तरीके से कंप्लीट करिए। उसमें बहुत ज़्यादा ना वो मत करिए कि होगा नहीं। देखिए एग्जैक्टली 4 ऑफ कप्स, वो विक्टिम एनर्जी से मत करिए। अरे मैंने पहले भी किया था, अरे ये तो हुआ ही नहीं, अरे मैंने अभी भी किया था फिर भी नहीं हुआ, कितनी बार और ट्राई करूं, कैसे करूंगी, ये नहीं करना है। इट कुड बी दी ऑब्स्टिकल, शायद यही सोच आपको बदलनी है। थोड़ी सी मतलब अपने माइंड में उसको एज अ चैलेंज ना देखकर उसको इस तरीके से देखना है कि हाँ हो जाएगा। फेथ रखकर, ट्रस्ट रखकर उस तरीके से आगे बढ़िए कि आपको लगेगा कि हाँ आई कैन डू दिस एंड देयर इज ट्रांजिशन दैट्स गोइंग टू हैपन। और ये होना ही है, बिकॉज यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ। सो दिस इज अबाउट बिग चेंजेस। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है, होने वाला है। सॉलिड ऑफर आ सकता है, प्रेम संबंधित, कार्य संबंधित। जितना भी स्ट्रेसफुल आपको इस समय अभी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, मान लीजिए और समझ लीजिए और जान लीजिए। ये माइकल है, ये सब सॉर्ड, जब ये कार्ड आता है तो मुझे लगता है सब बहुत अमेजिंग है। ये क्लियरली शो करता है कि सब कुछ आपके फेवर में जाने वाला है, सब कुछ एडवांटेजियस हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए तैयारी, उसके लिए अपना दम खम लगाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। ये समय थोड़ा हेवी लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही आपको आप अपनी एनर्जी को हैंडल करेंगे, आप उस चक्र को समझेंगे कि वो क्यों घूम रहा है, किस तरीके से घूम रहा है, आपको चीज़ें बहुत इजी लगेंगी। और ये एंड ऑफ द कार्ड है, देख लीजिए। सो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो बता रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सो मुझे अब देखना है कि मुझे आपकी इसको क्लैरिफाई करने के लिए किससे निकालना है। सो मैं डेक ज़रा देखती हूँ। चलिए इसको हम एक्वेरियंस से क्लैरिफाई करने वाले हैं और हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। जो भी जीवन में रफ पैच आता है ना, जब कभी भी आता है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। अपने शूज़ जो आपने पहने हैं, जिसको कहते हैं हमारा जो माइंडसेट है, उसको बदल लीजिए। चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, है ना। और अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई परेशानी है, आपको लग रहा है अरे बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कैसे करूं, तो ब्रीथ करिए, रिलैक्स करिए। और ये वो मुझे भी मैसेज दे रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होता है कि जो दिख नहीं रहा है उसको देखने की कोशिश मत करिए, लेकिन उसमें बिलीव रखिए, मैजिक में बिलीव रखिए, और आप देखेंगे किस तरह से बदलाव आता है। हैंगमैन को प्लीज़ क्लियर करिएगा। पैसे को लेकर देखिए, पेंटिकल्स आ गया ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैसा सेव करिएगा, बहुत एम्बिशियसली काम मत करिएगा।
किसी के साथ देखिए हमारा जो कर्मा है ना वो प्ले करता है। अगर आपने कभी गलत किया है या गलत हो जाता है, अनइंटेंशनली भी हो जाता है कई बार, लेकिन अगर करते हैं तो उसका हिसाब, कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। प्रीवियसली ऐसा कुछ लगता है, सारे पाइसिस के साथ तो नहीं ये करेगा ये रेजोनेट, लेकिन कुछ अगर आपने ठीक नहीं किया है और अब आपको लग रहा है यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न है कि शायद आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक मैसेज है कि हो सकता है कि अब वो बैलेंस करने का समय है, कि किसी ने आपके साथ सही नहीं किया तो शायद अब वो समय आ रहा है, राइट। सो अपने पैसे को लेकर केयरफुल हो जाइएगा, लोगों को लेकर केयरफुल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए किसी से जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, बेनिफिट होगा, मत उन चीज़ों में डलेगा। बिकॉज जो कहते हैं ना, जो चमक रहा है वो सोना नहीं, आप फंस जाएंगे, आप बाद में परेशान होंगे। सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है ना, वो आप बेहतर जानते हैं। आप लोग इतने सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, तो अपने आप को डेंजर में नहीं डालना है छोटी मोटी चीज़ों के लिए। लॉन्ग टर्म चीज़ें अंडरस्टैंड करिए, देखिए जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, जीवन में मायने सच में क्या मायने रखता है, राइट। दैट इज़ व्हाट दे से। टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, और समय को समय देना चाहिए, उससे सारी चीज़ें बनती हैं। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ये तो बहुत अच्छा है। 6 और 9 मैंने कर्मा की बात करी, देखिए ये वही बात है कि यहाँ पर वो स्टोरी क्लियर है कि कुछ भी हमने करना है तो हमें एक सही स्पेस से करना है ना। कुछ भी एरिया हमारी लाइफ का अगर हमें लगता है स्थगित है या ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें सही डायरेक्शन लेनी है ना, सही डायरेक्शन पकड़नी है, ताकि हम सही चल सकें, सही पथ पर रह सकें, है ना। और सच को मानना चाहिए, तो आपको विश फुलफिलमेंट मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हाँ इमोशन भी है और पैसे का बैलेंस भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनल वेलनेस का ध्यान रखिएगा, पैसे का ध्यान रखिएगा, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए, टेम्पररी गेन्स के लिए मत अच्छे रिश्तों को जाने दीजिए, ध्यान रखिएगा, सोच विचार लगाइएगा, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हार्डवर्क से पीछे मत हटिएगा, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा और ये आप अपने आने वाले समय में देखेंगे। आप डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करिए बस, ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट इन दी डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। चलिए 4 ऑफ कप्स देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है कि वैसी प्लेसमेंट है या आप डील कर रहे हैं, तो जो नहीं समझ आ रहा है, जो नहीं चल रहा है, उसको स्थगित लग रहा है और लग रहा है क्या अरे मूवमेंट नहीं है, उस साइकिल से बाहर निकल जाइए, ठीक है, सो दैट यू कैन सी द चेंज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एरीज लियो, नहीं सॉरी शायद आप लियो से डील करें, एरीज भी हो सकता है। ये अर्थ एनर्जी है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये जानती है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, हो सकता है कुछ ऐसा रिलेटेड भी हो कि देयर इज समथिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू लव जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन स्टक फील कर रहे हैं, बट इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपको उसके आगे कैसे मूव करना है, आपको वो मूवमेंट कैसे लेके जानी है, ताकि एवरीथिंग बिकम्स बेटर एंड फेवरेबल, ठीक है। मुझे किसी ने डीएम के इंस्टा पर बोला कि अरे आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हैं, मुझे लगता है ये बेस्ट है, मतलब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें उस तरीके से नहीं करती हैं। एंड आई अग्री, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं अगर बहुत बड़ी सारी बातें कर दूँ, अरे ऐसी वाली रीडिंग होगी, वैसी वाली रीडिंग होगी, और मैं उस तरीके से करूँ, अरे दिस इज गोइंग टू हैपन, यू वेट एंड वॉच, ऐसा ट्रांजिट, ऐसा गोचर, डजंट वर्क यार। इट हैज़ टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, सो डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन की वाइब है, कुछ खत्म हुआ है या लग रहा है, बट जैसे मैंने कहा रिकन्सिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स, वो दिख रहा है, रीबर्थ है यहाँ पर। डेथ आता है तो कुछ नया आता है ना। हर चीज़ की देखिए लाइफ में ना एक अवधि होती है, उसका टाइम फ्रेम पहले डिसाइड होता है, जैसे ही वो आता है उसका टाइम फ्रेम डिसाइडेड होता है। तो आई थिंक जो भी आ रहा है उसको एम्ब्रेस करना है, अच्छे से लेना है और अपने पाथ को चैनलाइज करना है। फूल, यस मैंने बोला ना नया शुरुआत, एग्जैक्ट कार्ड है ये,
और मुझे लगता है इससे सुंदर कार्ड हो नहीं सकता है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये डेथ के ऊपर आता है। तो जो नई शुरुआत होने वाली है ना, वो बहुत सुंदर होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप कहेंगे अरे हो नहीं रहा है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो स्टॉपेजेस लग रही हैं, जो आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, बस सही समय की वेट करिए, सही चीज़ों को प्लेस में आने दीजिए और आप देखिए कैसे होगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। समथिंग एंड समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही होगा आप रहेगा अरे मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और ये कैसे होगा। लेकिन ये हमारे हाथ में है ही नहीं ना साहब, ये तो डिवाइन टाइमिंग है। तो डिवाइन टाइमिंग में जो बिलीव करते हैं उनको रिवॉर्ड्स बड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लड़ाई नहीं करते हैं, है ना, आप सवाल जवाब नहीं करते हैं, आप कहते हैं ठीक है लेट मी सी। हाँ, पर ये ध्यान रखिएगा कि कर्मा डजंट स्पेयर एनीवन, है ना। 2 of 1 इंतज़ार डेफिनेटली है, लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ार है वो बहुत कमाल का है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, सच ट्रूथ इन द फेस फॉर यू, देयर इज़ अ चॉइस हियर, है ना। जो कुछ भी आपको होल्ड बैक कर रहा था, आपको लग रहा था कि मे बी नॉट, ये एक्चुअली वही है जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना, उस पर ट्रस्ट करिए पाइसेस, इट इज़ देयर। बट वो जो रिवील कर रहा है, आपको अंदर बता रहा है ना, आपके अंदर, आपके भीतर, वो बहुत स्ट्रांगली बता रहा है। आप अपनी इंट्यूशन से बात करिए, आपको बहुत साइंस और सिंक्स मिल रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। सो देखिए, बहुत से लोगों ने ट्राई किया है टू कम टू यू, टू बी विद यू, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन, है ना, बट किसको जगह दी किसको नहीं दी उसके बेसिस पे आपका एक्सपीरियंस रहा है, राइट। बट नाउ जो चेंज आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप सब कुछ एंड करने वाले हैं जो आप प्रीवियसली करते आ रहे थे, ठीक है। यू गोइंग टू एंड ऑल ऑफ दैट। और ये जो अनसर्टिनिटी का कार्ड है ना यहाँ पर, ये वही कह रहा है कि आप सब हार्मोनाइज करेंगे, आप सब सेटल करेंगे, बिकॉज आप अब और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे हैं। यू वॉन्ट टू टेक इट ईजी, यू वॉन्ट टू टेक इट नाइस, यू वॉन्ट टू बी ओके विद इट। और ठीक भी है ना, देखिए कि अगर हम वो चीज़ करते हैं तो हम ऑनेस्टी, प्योरिटी से जाते हैं। पेज ऑफ कप, सेंसिटिव, आप कंपैशनेटली, सेंसिबली समझेंगे कि हाँ दिस इज़ ट्रू, ये इसी तरीके से करना चाहिए। मुझे रश नहीं करना है, मुझे पुश नहीं करना है, मुझे ट्रस्ट करना है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सजेस्टिंग। अगर देखिए इसको देखकर इस स्प्रेड को मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, तो मैं बहुत सिंपली बताऊँगी, एक अटैम्प्ट है जो आप कर रहे हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं जहाँ आपको ब्लॉकेजेस दिखती हैं, परेशानी दिखती है, आप अपना रास्ता खुद कार्व करेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि मैं अब और ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग के साथ फाइट नहीं करने वाली हूँ। आप रुक कर, ठहर कर, समझ कर आगे बढ़ेंगे। ये वो आपको स्ट्रांगली रीडिंग के ज़रिए बताना चाह रहे हैं, जो मैं कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप अनसर्टन हैं, आपको श्योरिटी नहीं है किसी पर्सन को लेके, अपनी डेट को लेके, अपने पार्टनर को लेके, या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, या करियर को लेके, काम को लेके, जहाँ काम करें, जो आपका व्यवसाय है उसको लेकर आपको श्योरिटी नहीं है, तो वो ये बोल रहे हैं आगे आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपके पास चॉइसेस भी खुलेंगी और हैं भी, आपको उनको देखना है और समझना है, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए सक्सेस डिज़ायर करता है। वो ये कहता है कि जैसे ही आप उस चीज़ को समझ लेते हैं कि हाँ जो मेरे लिए हो रहा है वो मेरे फेवर में हो रहा है और मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा आने वाले समय में। तो उस आने वाले समय का इंतज़ार करिए, ठीक है, लेकिन अपना कर्मा क्लियर करिए। और ये सजेशन कुछ स्पाइसेस के लिए बहुत स्ट्रांगली वो दे रहे हैं कि आप अपना प्रीवियस कर्मा जो आपने किया है ना उसको क्लियर करिए, बिकॉज वो आपके लिए ब्लॉक्स बढ़ा रहा है, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो आने चाहिए अच्छे जल्दी, उसको थोड़ा सा स्लो कर रहा है। बट फैक्ट ये है कि जो ग्रह गोचर है वो अपना समय लेगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा, है ना। कि आपको कोई मनी प्रॉब्लम है तो वो एंड हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएगी। शादी करना चाहते हैं या शादी हो चुकी है, रिलेशनशिप में है, उन चीज़ों का सबका पॉजिटिव सोल्यूशन आ रहा है, बिकॉज बहुत फैंटास्टिक टाइम आ रहा है कपल्स के लिए। रिलेशनशिप में जो है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मर्करी आपको यहाँ पे यही सजेस्ट कर रहा है कि यार पैसे को संभाल के रखना, ये मैं आपको बोल ही रही हूँ, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम मत करना, थोड़ा हम्बल हो जाना, दैट विल रियली हेल्प यू, है ना।
और अगर एडवांस करें, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई नई जॉब लेना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप टाइम और समय जो है ना उसको तरीके से यूज़ करें, चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली होंगी, ठीक है। सो जो उस चीज़ को समझ लेता है वो ट्रायम्फेंट हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसके लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। उसके सिग्निफिकेंट जो काम होते हैं वो यूनिवर्स सामने से आगे करता है, जिस भी इष्ट में आप मानते हैं वो आपके लिए आगे करता है, ठीक है। सो जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए, चीज़ें बेटर होंगी। और अगर आप और असिस्टेंस चाहते हैं, इसका एक्सटेंडेड देखना चाहते हैं, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। बट अभी के लिए इतना ही, और ध्यान रखिए कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है पाइसेस, चीज़ें बदलने को हैं, पर इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, ओके। चलिए, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हो सकता है आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से किसी और को मदद हो और हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है ग्रो करने के लिए। तो आपसे मिलूंगी मैं अगली दफ़ा। टेक केयर।